डार्क और डिप्रेसिंग कंटेंट और वीडियो से प्रॉब्लम होती है वो लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लेकिन डार्क और डिप्रेसिंग कंटेंट के ऊपर होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कोरिया के NS चैट रूम के बारे में, जहाँ पे औरतों और लड़कियों के ऊपर अत्याचार होती है, लाइव सेक्स और लाइव रेप, बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बनाई जाती है और बहुत सारे गुमनाम लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं और काफी हेवी प्राइस और काफी हेवी पे करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की चीज होती कहाँ है, किस तरह के लोग इस तरह की चीज को मैनेज करते हैं, इसका पर्दाफाश कैसे हुआ और इस तरह की चीज को एक्सेस करने के लिए क्या प्रिविलेज चाहिए। सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में है, बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर तक शेयर करें। तो बात है 2019 के स्टार्टिंग में एक यूजर टेलीग्राम चैनल के ऊपर बना था जिसका नाम था गॉड। अब टेलीग्राम चैनल को समझते हैं। टेलीग्राम चैनल एक नॉर्मल चैट कन्वर्सेशन चैनल है। ये किसी भी तरह का अंडरग्राउंड या अंडरवर्ल्ड चैनल या क्राइम रिलेटेड चैनल नहीं है, लेकिन इस तरह के चैनल के ऊपर एक काफी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट चलाई जाती थी जिसका पर्दाफाश होने में 2-3 साल से ज्यादा लगा। अब ये यूजर गॉड ने सबसे पहले एक NH चैट रूम बनाया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। NH चैट रूम का मतलब किसी भी नंबर का चैट रूम, ये ग्रो कर सकता है किसी भी नंबर में। एट द एंड ये 8 चैट रूम तक बनी थी, 8 चैट रूम इस तरह के बनी थी, जैसे सेक्सुअल कंटेंट के लिए, लाइव सेक्सुअल कंटेंट के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए और एक एक्सट्रीम कंटेंट के लिए एक जगह था जिसका नाम था डॉक्टर्स चैट रूम। बहुत सारे कंटेंट इस तरह के चैट रूम में फ्री प्रोवाइड किए जाते थे एज ए ट्रेलर। उसके बाद लोग अट्रैक्ट होते थे और लोग बहुत हेवी प्राइस करते थे एक्सट्रीम कंटेंट देखने के लिए। तो जो यूजर इस तरह के कंटेंट देखते थे उन्हें और भी एक्सट्रीम चाहिए, एक्सट्रीम का लेवल बढ़ाना है कंटेंट का, इनअप्रोप्रिएट के टर्म में, इनफेमस के टर्म में, तो उनको और भी ज्यादा प्राइस या और भी ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। पेमेंट का जनरली जरिया जो होता था वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता था। ये सारे रूम अलग अलग कंटेंट के लिए थे, लेकिन सारे रूम का काम करने का तरीका या लड़कियों को या औरतों को फंसाने का तरीका एक जैसा था। तो इनका तरीका क्या होता था कि एक तरह के जॉब प्रोफाइल या एक जॉब पोर्टल में या ट्विटर में या सोशल नेटवर्क में एक तरह का जॉब प्रोफाइल सर्कुलेट करते थे जो जनरली रिक्वायरमेंट होती थी औरतों या लड़कियों का। वहाँ पे जो भी लड़की या औरत है इस तरह के जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करती थी, उन्हें जॉब में बहुत सारे पैसे भी दिए जाते थे, कुछ दिन तक काम भी होता था। फिर उसके बाद ज्यादा पैसे के लालच के चक्कर में या ज्यादा अच्छे गिफ्ट के चक्कर में उनसे न्यूड फोटो उनसे मंगवाए जाते थे, उनके अपने न्यूड फोटो लिए जाते थे और फिर वहां से शुरू होता था इन लड़कियों और औरतों का ब्लैकमेल का सिलसिला। और ये सिलसिला इतने एंड तक जाता था कि बहुत सारे एक्सट्रीम कंटेंट इन लोग से बनाए जाते थे और बदले में बोला जाता था कि आपके जितने भी कंटेंट है या जो भी फोटोज है मेरे पास वो आपको दिए नहीं जाएंगे या आपके रिश्तेदार तक वो फैलाए नहीं जाएंगे। तो इस तरह के ब्लैकमेल के अंदर बहुत सारी लड़कियां और औरतें काफी एक्सट्रीम कंटेंट, और इस कंटेंट का अनुमान हम और आप लोग लगा भी नहीं सकते, इतने एक्सट्रीम कंटेंट तक यहाँ पे बनाई जाती थी। इन चैट रूम में लड़कियों के ऊपर लाइव वायलेंस किया जाता था, लड़कियों को लाइव मारा जाता था, उनके पैर हाथ को काटा जाता था, तो ब्लड के भी काफी सीन रहते थे। प्लस इसमें लाइव रेप, सेक्स और बहुत सारे ऐसी कंटेंट बनती थी जो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता हूँ। बहुत सारी लड़कियों से टॉयलेट वाटर ड्रिंक करने के लिए या अपने ही टॉयलेट को ड्रिंक करने के लिए इस तरह के वीडियोस बनते थे, लाइव वॉर्म्स या इंसर्ट को अपने प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट करने के लिए। तो इस तरह के बहुत ही एक्सट्रीम कंटेंट बनते थे, लेकिन ये अभी भी एक्सट्रीम का एक एवरेज लेवल है कंपेयर टू वो चैट रूम। डॉक्टर्स रूम में जो एक्सट्रीम लेवल होता था, सुसाइडल तक एक्सट्रीम लेवल बनता था, वो काफी एक अलग लेवल होता था। डॉक्टर्स रूम काफी इनफेमस था और जिसके कारण से ये पूरे चीज का पर्दाफाश हुआ था। डॉक्टर्स रूम में वही यूजर रहते थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द एक्सट्रीम कंटेंट देखना है। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो करीब 103 विक्टिम्स, 103 लड़कियां और औरतें इसमें फंसी थी और जिसमें से करीब 1/4 टीनेजर थी। इस पूरे चीज का पर्दाफाश मिड ऑफ 2020s में हुआ था और इसके पर्दाफाश करने वाले 2 लड़कियां थी, 2 कॉलेज की जर्नलिस्ट लड़कियां थी। उन्होंने पूरे चीज को पर्दाफाश किया था और करीब 1000 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। बक्सा एक कोरियन वर्ड है और बक्सा का मतलब होता है डॉक्टर। जो मैं डॉक्टर्स रूम के बारे में बात कर रहा था उसे कोरियन लैंग्वेज में बक्सा रूम भी बोलते हैं और ये बक्सा ही काफी इनफेमस और काफी एक्सट्रीम रूम था। और एट द एंड जो बक्सा के जो लीडर थे, जो इस पूरे चैट ग्रुप का जो लीडर था, उसे पकड़ लिया जाता है और पूरे कोरिया में काफी एक तरह का आउटरीच, बहुत तरह का भीड़ और बहुत तरह के वायलेंस बढ़ जाते हैं। इस डॉक्टर के नाम को छुपाया जाता है और उसे एक डॉक्टर्स नाम दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं, कोरिया के लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि एट द एंड इसके नाम को एक्सपोज किया जाता है। उस डॉक्टर का नाम चो जोबिन है जो 24 साल का है और काफी हैरान करने वाली बात है कि वो एक स्टूडेंट है। इसके फोटो को देख के आपको अंदाज नहीं लगेगा कि
इस तरह के लोग या इस तरह के मासूम लोग जो दिखते हैं वो इस तरह के इनअप्रोप्रिएट या इस तरह के एक्सट्रीम कंटेंट जैसा काम कर सकते हैं। और पब्लिक के सामने ये डॉक्टर ने बोला, उसने जिस लोगों को दुख पहुंचा उसके लिए वो काफी सॉरी फील कर रहा है और वो लोगों का और पुलिस का थैंक्स करता है कि उसने एक उसके अंदर के शैतान को आगे बढ़ने से रोका और उसे मारने के लिए इस मदद किया। एक काफी हैरान कर देने वाली बात ये भी थी कि जो यूजर इस कंटेंट को देखते हैं, क्योंकि एक तो जो कंटेंट बना रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो तो काफी बड़ा गुनाहगार है ही, लेकिन जो लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं, जो इस तरह के कंटेंट की डिमांड करते हैं, वो भी इक्वली गुनाहगार है। तो यूजर्स जो जनरली थे इसके, वो 50% कोरियन थे और 50% इंटरनेशनल यूजर्स थे, दूसरे देश के यूजर्स थे। प्लस ये जो यूजर थे प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, फुल टाइम टीचर्स, सेलिब्रिटीज, कंपनी के सीईओज, तो इस तरह के लोग यूजर्स थे। तो ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे सोसाइटी में कितने इस तरह के लोग हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन उनका थिंकिंग, उनका इमेजिनेशन इतना इनअप्रोप्रिएट है, जो इस तरह के एक्सट्रीम कंटेंट को देखने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं, प्लस इसको बढ़ावा देते हैं, इसको एक्सपोज नहीं करते। इस कहानी का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि जो लोग इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल या चैट रूम ज्वाइन करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने के पहले एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है जो भी चैट रूम के एडमिन है उसके साथ। तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है कि जो यूजर देखने वाले हैं कंटेंट, वो खुद अपने अप्रोप्रिएट कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं, प्लस उनके जितने भी रिलेटिव्स है उसके इंफॉर्मेशन, प्लस उसके वेयर अबाउट्स और उसके इनअप्रोप्रिएट वीडियोस बना के देने पड़ते हैं, चाहे वो छुप के बनाए हुए हो या हिडन कैमरा से बनाए हुए हो। वो वीडियो बना के इस तरह के चैट रूम में सबमिट किए जाते हैं, तभी वो यूजर इस तरह के चैट रूम में आके और उस तरह के कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। जो मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल में एक नॉर्मल लिंक रहता है, उस लिंक में जब आप यूजर बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसके बाद आपको एक स्पेशल लिंक दिया जाता है जहां पे इस तरह के एक्सट्रीम कंटेंट किए जाते हैं, उसका एक्सेस कर सकते हैं। अब काफी हैरान कर देने वाली बात है कि इस तरह के कंटेंट जो हमारे डार्क वेब है वहां पे तो चलता है, जो जनरली नॉर्मल लोग को एक्सेस नहीं कर सकते, वहां पे ये काफी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस तरह के एक्सट्रीम कंटेंट अब सरफेस एप्लीकेशन पे भी चलता आ रहा है। कहने का मतलब सरफेस एप्लीकेशन से टेलीग्राम हो गया, इस तरह के सरफेस एप्लीकेशन में अगर इस तरह के कंटेंट इजीली अवेलेबल रहेंगे तो काफी खतरनाक है हमारे सोसाइटी के लिए। काफी 2-3 चीज सरप्राइजिंग पार्ट है इस पूरे कहानी में। पर सबसे पहले यूजर्स जो है वो प्रोफेसर्स और टीचर्स भी हैं जो देखने वाले। सेकंड की आपको इस तरह के कंटेंट के लिए आपको डार्क रूम नहीं जाना पड़ रहा है, एक नॉर्मल जो चैट वेब है उसमें भी आप इस तरह की चीज कंटेंट को देख रहे हैं, तो ये काफी खतरनाक बात है। अब साउथ कोरिया में ये भी सवाल उठता है कि वहाँ पे साउथ कोरिया में जो लॉ है कि सेक्सुअल कंटेंट बनाना, सेक्सुअल कंटेंट के जो डिजिटल कॉपी उसे रखना एक जुर्म है और उसके ऊपर हेवी पनिशमेंट होता है। यह सिर्फ पेपर में है, लेकिन जो भी इस तरह की चीज में पकड़े जाते हैं उनके लिए पनिशमेंट कोई खास नहीं होता है, कुछ साल होता है। इनफैक्ट इसमें जो 1000 लोग पकड़े गए थे उसमें कुछ लोग को 1 साल के अंदर ही रिहा कर दिया गया था। इनफैक्ट साउथ कोरिया में एक सबसे बड़े एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट के जो लीडर है, जो उसके ओनर है, उसे पकड़ने के बाद उसे 18 महीने में ही छोड़ दिया गया था। तो एक ये बहुत बड़ा लूप होल है या पता नहीं किसकी मिली भगत है, जिसके कारण से इसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो बना हुआ है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब हमें देखना है और हमें ये भी सोचना है कि हमारे सोसाइटी में कंटेंट बनाने से ज्यादा लोग यूजर है देखने के लिए। अगर यूजर्स नहीं बनेंगे, अगर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए लोग नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है कि कंटेंट कभी बनाने के लिए भी लोग नहीं पैदा होंगे। तो कंटेंट का कंजम्पशन काफी ज्यादा है, इसीलिए कंटेंट बनते हैं। तो हमें इस तरह की चीज से बचना है। प्लस कोरिया में भी इस चीज का जब पर्दाफाश हुआ उसके बाद काफी लोगों में एक मैसेज सर्कुलेट होने लगा कि जिनके पास उनकी बेटी है या वाइफ है, तो उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या वो इस तरह की चीज का शिकार हो गया है तो उसे कैसे बात किया जाए, उसे मेंटल प्रेशर से कैसे बाहर निकाला जाए। इस तरह के ऊपर काफी प्रोग्राम हुए थे साउथ कोरिया में, और मुझे लगता है इस तरह की चीज दुनिया में और भी बहुत सारे देशों में चल रही है। ये तो एक बात है कि साउथ कोरिया में पकड़ी गई तो इसलिए साउथ कोरिया की कहानी सामने आ रही है। हो सकता है हमारे देश में भी इस तरह की चीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हमारे देश में काफी होती है, हो सकता है टेलीग्राम चैनल के भी थ्रू हमारे देश में भी इस तरह का कुछ चल रहा हो जो हमें पता नहीं हो। तो हमें बच के रहना है और सतर्क रहना है। कुछ इस तरह की चीज पता चले साइबर क्राइम को जरूर कांटेक्ट करें। अब मैं बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे अपने सुझाव साइबर क्राइम को देता रहता हूं, और मुझे किसी भी तरह कॉल आता है जो मुझे लगता है कि एक फेक कॉल है या क्राइम के रिलेटेड कॉल है, तो मैं जरूर उसे साइबर क्राइम तक पहुंचाता हूं। आप भी एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक बने और इस तरह की चीज को साइबर क्राइम तक पहुंचाएं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आप ऐसी चीज को कुछ जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं और लोगों तक फैलाएं इस चीज को। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड बाय, टेक केयर।